जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सुधीर सब्ज़वारी बर्ड्स एवरी से। आज आमर भाई इस पे रवायत आज फिर हमारे साथ हैं और आज फ़्लाइट के हवाले से बात होगी। इस वक्त मेरी फ़्लाइट में 55 अलेक्जेंड्रीन यानी रात के पेस और 15 से 16 रिंग नेक्स हैं, जिसमें वाइट, येलो और ग्रीन रिंग नेक्स ये मौजूद हैं और 7-8 रोज़िला और सन कन्योस। तो आज इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन और बताया जाएगा कि एवरी का मकसद क्या है। बुनियादी तौर पर बर्ड्स जो हम केज में ब्रीड लेते हैं, तो केज में परिंदा लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से उस पर फैट्स आ सकते हैं, उसकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं और ज़्यादा सालों से अगर वो केज में पड़ा रहे तो उसकी जो ब्रीडिंग है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ फ़्लाइट के और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले तो परिंदा एक्टिविटी करता है, फ्लाइंग करता है, नेचर उसकी उड़ना है, उससे उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है। और साथ साथ ये भी है, ब्रीडर के लिए बेनिफिशरी ये होता है कि ब्रीडर जो है वो इतने बर्ड्स को एक जगह डाल के उसकी सर्विसेज कम हो जाती हैं। यानी अगर यही बर्ड केज में पड़ा हो तो बहुत टाइम चाहिए आपको पानी, दाना और बाकी चीज़ें देने के लिए, लेकिन इसी की निस्बत अगर बर्ड कॉलोनी में हो तो आपको कम टाइम में आप चीज़ें दे सकते हैं और मिकदार में भी कम। यानी कोई विटामिन आपने देना हो, वेजिटेबल देना हो, तो वो निस्बतन केजीज में ज़्यादा लगेंगे और फ्लाइट में कम लगेंगे। मैं अपने पैरट्स को जो ही ब्रीड का दूसरा क्लच मुकम्मल होता है रिंग नेक्स का और रा का, तो मैं इनको कॉलोनी में यानी फ़्लाइट में डाल देता हूँ। हर बर्ड में रिंग डला हुआ है और उसी तरह बिल तरतीब में दोबारा बर्ड जो है वो केजेस में डाल देता हूँ जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है। तो यानी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता, जो पेयर ऊपर से आया होता है वही सेम पेयर जो है वो मैं दोबारा उसको केज में लेके जाता हूँ। ऑलमोस्ट मई से लेके नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं बर्ड्स को दोबारा लेके जाता हूँ ऊपर केजेस में और वहाँ पर ब्रीड जो है वो बर्ड मेरा करता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बर्ड्स के हवाले से ये बताऊंगा कि फ़्लाइट में रहने की वजह से परिंदा उड़ता है और उसके मसल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो बर्ड जब आप लेके जाते हैं दोबारा केजेस में तो अच्छी ब्रीड करता है। वही बर्ड अगर काफ़ी अर्सा केजेस में पड़ा रहे तो डल हो जाता है और अच्छी ब्रीड नहीं कर पाता। उसकी फ़िज़िकली एक्टिविटी ना होने की वजह से उसकी हेल्थ भी पुअर होना शुरू होती है। तो आज जो है मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा फ़्लाइट में जो कि बड़ी नेसेसरी हैं। सबसे पहले ये कि फ़्लाइट में सीड मिक्स पड़ा होना चाहिए और वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे अगर बारिश हो या धूप हो तो वो उसमें ना आए। अब ये मेरी एवरी में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी ये दूसरा रुख है इसका, आपको दिख रहा होगा। अब ये तकरीबन इस वक्त जो है लेंटर और ये आगे आप देखें वुड और चादर है ताकि गर्मी और सर्दी दोनों जो है ना उससे महफूज रहे। परिंदा गर्मियों में अमूमन इस साए वाली साइड पे आके बैठ जाता है। ये मेरी जो फ़्लाइट है इसका साइज़ जो है वो 23 फुट लेंथ है, 8.5 फुट चौड़ी है और 8 फुट हाइट है इसकी। तो इसमें मैंने 12 फुट जो एरिया है वो कवर किया हुआ है कि परिंदा इसमें धूप से बच सके, वो आके बैठ जाए और दाना वगैरह भी इसमें महफूज रहे। ये साइड है जहाँ पर आपको बाउल नज़र आ रहे हैं, सीड मिक्स बाउल नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी खासी तादाद में रखे हैं ताकि परिंदा भी ज़्यादा है तो वो इसको खाने में प्रॉब्लम ना आए। और साथ साथ ये है कि इस तरफ मैंने, क्योंकि अगर आप रोज़ाना ही कॉलोनी में आएंगे तो बर्ड ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, तो इसके लिए मैंने ये पानी का जो सिलसिला है वो यहाँ से रखा है। इसमें डोर है, इसमें एक जो कि बाहर से सिर्फ एक डोर ओपन करके आप पानी रख सकते हैं। ये मिट्टी के बर्तन है जिसमें पानी रखता हूँ। आज मैंने पानी उठाया हुआ है, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे इनको डिवॉर्म करवाऊँगा।
क्योंकि अब ब्रीडिंग सीज़न की तैयारियां शुरू है। परिंदे को डीवॉर्म करवाऊंगा, फिर दूसरी डीवार्मिंग आफ्टर 14 डेज़ होगी, 14 दिन के बाद होगी। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सीड मिक्स है इसमें चीना, बंगबी, सूरजमुखी, कनेरी, कुरतम, जवी और मुंजी, ये गर्मियों में, सर्दियों में एलसी भी डाली जाती है इसमें। बाकी यही सीड मिक्स दिया जाता है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा परिंदा मोस्टली क्योंकि वाइल्ड कार्ड है, तो ये टर्टरी अपनी कायम रखने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं सीड पे, तो मैंने इसलिए दोनों तरफ लगाया। जो बर्ड शाय है या बुज़दिल है वो यहाँ पर आके खा ले, अलग से रश नहीं होता, यहाँ पर रश होती है, तो इसलिए ये यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसके साथ साथ ये पानी का मैं आपको बताता जाऊँ कि गर्मियों में हम 2 बार चेंज कर लेते हैं, सुबह भी कर लेते हैं और शाम को भी पानी चेंज कर लेते हैं, बर्तन भी धो देते हैं और पानी भी चेंज कर देते हैं। इसके साथ साथ सबसे आम बात बता दूं आपको कि जब से मई से लेके नवंबर तक, अक्टूबर की 15 को सैनकनौर और रोज़ीला चले जाएंगे अपने अपने केजेस में ब्रीडिंग के लिए, जबकि रा नवंबर के फर्स्ट वीक में ऊपर जाएगा अपने केजेस में जहाँ ब्रीडिंग केज हैं उसके। इस दौरान कॉलोनी की जो अफादियत है उसमें से एक अफादियत ये है कि आपको काम करने में आसानी है। आप वेजिटेबल लें, उसको काटें छोटा छोटा, तो 1 से 2 बर्तनों में डालें और तमाम बर्ड्स को आप सर्व कर सकते हैं। बानिस्बत ये कि केज में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि केज में आपको हर खाने में डालना पड़ता है। तो ये बड़ा इजी है। मैं मई से जब से केज से बर्ड आता है नीचे, उस वक्त से ले के तो जब तक मैं दोबारा लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं इनको वीक में 5 डेज़ मैं वेजिटेबल वगैरह देता हूँ इनको, ताकि ये प्रॉपरली, क्योंकि वो आप देख लें कि इनके लिए मल्टीविटामिन है, वेजिटेबल बहुत ज़रूरी है और फ्रूट बड़ा ज़रूरी है। अब जबकि मैं डिवार्मिंग करवा रहा हूँ, तो अब आगे जो 1 मंथ है या इससे ज़्यादा जो टाइम है, इस सारे टाइम में मैं इनको कैल्शियम और मल्टीविटामिन इधर ही पानी में भी और सीड्स में या मोस्टली जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट में दिया जाता है। मोस्टली फ्रूट और वेजिटेबल में देता हूँ, और ताकि तैयारी हो सके परिंदे के अंदर अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो कवर हो सके। तो इसलिए आप कॉलोनी में बर्ड रखने का मकसद जो मैंने आपको 2 बहुत बड़े बताए, एक तो परिंदे की एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा परिंदा आपने सर्व करना आसान हो जाता है। तो आप पानी में कैल्शियम दे सकते हैं, मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, जो चीज़ें आपने देनी है वो दे सकते हैं। अब आप देखें माशाल्लाह ये बर्ड्स क्योंकि फ़्लाइट में, तो इनकी आप देखें अभी मोल्ड मुकम्मल कर चुके हैं, तो इनकी हेल्थ देख लें आप, लेंथ वगैरह, साइज़ वगैरह देखें। तो ये ड्यू टू फ्लाइंग है, अगर केज में बर्ड पड़ा रहेगा तो उसको मुश्किल होगी। इसके साथ साथ दूसरा ये है कि क्योंकि बुनियादी तौर पर आपने जो बर्ड सिलेक्शन होती है, मेरे तो ज़्यादातर बर्ड जो है वो वाइल्ड कार्ड है, यानी जंगली बर्ड से मैंने पेयरिंग बनाई है। तो परिंदा जो है वो हेल्दी होता है, जंगल से ही हेल्दी बर्ड आता है, यानी उसकी फ्लाइंग एक्टिविटी और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बर्ड सिलेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं नीचे रिंग नेक्स है, ग्रे की फ़ीमेल है, येलो, वाइट, कर्मिनो ये बर्ड है। तो अमर भाई ने एक अच्छी कावश की हुई है कि शौकीन लोगों का सेटअप यानी ब्रीडर्स का सेटअप दिखाया जाए और उसके मुख्तलिफ पहलू दिखाए जाए। तो आज इसी हवाले से हमने आपको फ्लाइट के हवाले से गाइड करने की कोशिश की है, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि कितनी नेसेसरी है बर्ड के लिए। और आइंदा भी इंशाल्लाह अमर भाई इस की कावश है कि वो हर पहलू मुख्तलिफ ब्रीडर के और बर्ड्स के हवाले से जो है वो पहुँचाएँ। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, तो जैसी ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जिसमें ब्रीडिंग के हवाले से होगा, डाइट होगी,